हो जाए, मेरी हकीकी बहन की शादी हो। कितने ऐसे जवान अल्लाह अकबर आपको मिलेंगे, अपनी हकीकी बहन की शादी हो, अल्लाह अकबर 50-50 लाख का कैश दे दिया करते हैं, लेकिन उसकी सगी अल्लाह अकबर चचाजाद बहन, उसका अगर चचा एक्सपायर हो गया और उसकी बेटी, उसकी जो चचाजाद बहन है, उसकी जो कजिन है, अल्लाह अकबर वो बच्ची यतीम है, अगर उसको 50 लाख अपनी बहन की शादी में खर्च ना करके 10 लाख अपनी चचाजाद बहन के लिए रोक लेता, उसकी शादी कर देता, तो गरीब नवाज भी राजी हो जाते, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन भी राजी हो जाते। आपने क्या समझ रखा है, गरीब नवाज तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाले का नाम है। गरीब नवाज किसी के नहीं, गरीब नवाज उसी के हैं जो उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर 7 साल में आपने इल्म दीन हासिल किया, 15 साल की उम्र हुई, आपके वालिद माजिद सरकार सैयद ख्वाजा गयासुद्दीन का विसाले पुरमलाल हो गया। आपको अल्लाह अकबर एक पंचक्की मिली और आपको जो है ना एक बाग मिला अंगूर का। आप पंचक्की से अपना सामान खरीदते थे, जिंदगी के अखराजात पूरे किया करते थे, बाग में रहते थे, पानी चलाते थे, फसल जो आती थी उसको बेचा करते थे, गरीबों को दिया करते थे, खुद भी खाया करते थे, अपनी वालदा को भी खिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले वो होते हैं कि उनकी नजरों से जिंदगी बदल जाती है। आज देखो अल्लाह अकबर साबिर पाक के दरबार में कुछ लोग गए, कितने साल से पढ़े हैं, कारी मुनाजिर साहब से मिला, कोई 10 साल से चिल्ला लगा रहा है, कोई 20 साल से है। मैंने क्या बता क्या मिला, कहा मौलाना एक कड़ा मिल गया। और बता क्या मिला, बोले लंबी जुल्फे रखने का तरीका आ गया। मैंने कहा तूने नबी की हदीस को नहीं पढ़ा, शरीयत कहती है ऐसे बाल रखना जायज ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो से पाक के दरबार, साबिर पाक के दरबार से तुम्हें कुछ नहीं मिला, आओ मैं तुम्हें बताता हूं क्या मिलता है। इन अल्लाह वालों के दरबार से हमारे हिंदुस्तान के अल्लाह अकबर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हिंदुस्तान के बादशाह है। देखो क्या मिला है इन अल्लाह वालों से। तुम्हें तो 10 साल में कुछ ना मिला, तुम्हें तो 20 साल में कुछ ना मिला, तुमने तो अल्लाह अकबर कुछ हासिल न किया अल्लाह वालों के दरबार से। लेकिन हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल हिंदल वली सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन, सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को अल्लाह अकबर क्या मिला है। देखो अल्लाह अकबर उनको ये मिलता है, आप अपने बाग में हैं, एक मजजूब मस्त बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर गरीब नवाज ने अल्लाह वाले को देखा, देखने के बाद आप जल्दी जल्दी गए और जाकर के ताजिलन आपने अंगूर के ताजा चंद खोशे लिए, लेने के बाद धोकर के उनको अल्लाह के मस्त अल्लाह के वली की बारगाह में पेश कर दिए। इब्राहिम कंदोजी ने उनको तनावुल किया। अल्लाह अकबर दो जानू होकर के बैठ गए। इसीलिए कहा गया अल्लाह वालों के आस्थानों पे आओ तो बाअदब हाजिरी की नियत लेकर के आओ, इन उलमा के पास आओ। अल्लाह अकबर तो ज़बाने संभाल के आओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इब्राहिम कंदोजी ने हमारे ख्वाजा के अदब व एहतिराम को देखा, आपके मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज को देखा। आपने अपनी झोली से रोटी, सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला, अपने दांतों से चबाया, इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन हसन तुम इसको खा लो। अल्लाह अकबर। हमारे ख्वाजा ने आपका चबाया हुआ रोटी का टुकड़ा जब खाया, हलक से नीचे उतरा, आपके शिकम में पहुंचा। हमारे ख्वाजा कहते हैं मेरा बातिन रोशन हो गया, दुनिया से बेरगबती अल्लाह अकबर दिल में पैदा हो गई। फौरन मैंने अपने बाग को बेचा, बाग फरोख्त हुआ, जो रकम मुझे मिली गरीबों में तकसीम कर दी। अल्लाह अकबर। गरीबों में तकसीम करने के बाद फिर मैं पीरो मुर्शिद की तलाश में सफर शुरू करता हूँ। अल्लाह अकबर। आप खुद कहते हैं मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मंजिलों को उबूर करता रहा। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की जामे मस्जिद में पहुंचा, जाकर के सुतून से टेक लगाए हुए खड़ा था। नमाज जोहर का वक्त करीब था कि अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर पहली मर्तबा मुझ पे पड़ी है। इरशाद फरमाया हसन तुम आ गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हसन तुम आ गए। कहा हुजूर आपको मेरा नाम आता है? बोले हसन नाम की बात करते हो, तुम्हारे ही इंतजार में जी रहा हूं।
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे ही इंतजार में जिंदगी जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कहा ए मोइन हसन जब तुम आ गए हो तो पहले नमाज ज़ोहर पढ़ो, फिर मेरे पास मेरी खानका में आओ। सरकार गरीब नवाज आपकी खानका में पहुंचे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटे गरीब नवाज, ए बेटे हसन, पहले तो तुम 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। उसके बाद कहा कि 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करो, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, फिर 1 मरतबा सूरतुल बकरा की तिलावत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसा पीर वैसा मुरीद है। आज के पीर भी मतलब क्या है, नोटंकी कर रहे हैं। उन्हें कलमा आएगा तभी तो मुरीद को कलमा पढ़ाएंगे, उन्हें कुरान आएगा तभी तो कुरान पढ़ाएंगे। आज तो ये कह रहा है माइक पे बैठ के बस 3 मरतबा दिल ही दिल में कह दे अल्लाहू 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 और तू मेरा मुरीद हो गया। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह अकबर कबीरा। वाली हिंदुस्तान, अताए हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज भी मुरीद हो रहे हैं, आप भी बैत हो रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी कह रहे हैं सूरतुल बकरा की तिलावत करो। 1-2 पारे पे मुश्तमिल नहीं है सूरतुल बकरा, 2.5 सिपारों पे मुश्तमिल है सूरतुल बकरा। 2.5 सिपारे गरीब नवाज ने पढ़े, 21 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ा, 1000 मरतबा सूरतुल इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब कुछ जब आपने पढ़ लिया, इरशाद फरमाया एक दिन और एक रात मुजाहिदे में मशगूल हो जाओ। मुजाहिदा किया, सुबह को आए, इरशाद फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान में देखो, हमारे ख्वाजा ने अल्लाह अकबर ख्वाजा उस्मान हारूनी की दोनों आंखों के दरमियान, दोनों उंगलियों के माबैन जो जगह थी, दोनों उंगलियों के बीच में जो जगह थी, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया इसमें देखो क्या नजर आ रहा है। गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे पीरो मुर्शिद, तुम्हारी दोनों उंगलियों के माबैन मुझे 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नादिम मंदरी साहिब किबला। अल्लाह वालों के दरबार से अपनी जिंदगी जीने का अंदाज सीखो, शरीयत के करीब आओ। तबीयत वाले थे, इनके दरबार में आने से पहले हमने झाड़ू लगाई, इनकी खिदमतें की, नमाज पढ़ने का हमें तौफीक न मिली तो यकीन जानो ये अल्लाह वाला हमसे खुश नहीं है। समझ रहे आप? खा वो उनके कितने करीब रहता हो, वो उनकी गद्दी पे बैठता हो, अगर वो नशेड़ी है ना, वो कितने ही कहता हो हक मोइन या मोइन, वो जालिम है। समझ रहे? हाँ, उसे तो हक भी नहीं है कि इसी जबान से सुल्फा पीता हो, स्मैक पीता हो, गांजा पीता हो और वो ठेकेदारी लेता हो। गरीब नवाज वाले हम हैं, वो अल्लाह की इज्जत की कसम वो गरीब नवाज वाला नहीं है। गरीब नवाज वाला तो तू है जो मजदूरी भी करता है लेकिन नमाज नहीं छोड़ता है। और ये हराम खोर अल्लाह अकबर एसी में रहता है, पैसा खाता है, बिल्डिंग में रहता है, फिर भी वहां करीब होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता, तो वो गरीब नवाज वाला नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझ लो कि कुएं के पास रह के भी प्यासा है। समझ रहे आप? वो कुएं के पास रह करके प्यासा है। बस बात को अल्लाह अकबर खत्म करूंगा इसलिए कि कुल शरीफ का टाइम भी बहुत करीब है। अल्लाह वालों के दरबार में आओ तो यहां से कुछ लेकर के जाओ। एक दूसरे पर निशाने बांधने बंद करो, एक दूसरे की इज्जतें उछालना बंद करो। मोमिन आपस में एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करे। जुन्नुल मोमिनीना खैरा, अच्छे अच्छे गुमान करो। अगर कोई गुनाह अपनी आंखों से होते हुए देखो, अपने किसी भाई को गुनाह में मुलव्विस देखो तो उसकी इज्जत ना उछालो बल्कि उसके ऐब पे पर्दा डाल दो। अगर तुम यहाँ पर्दा डालोगे, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। तुम्हें यह हक नहीं है उसकी इज्जत उछालने का। सोचो, तुम्हें तो ये हुक्म दिया जा रहा है अगर किसी को गुनाह में गिरफ्तार भी देखो, अल्लाह अकबर गुनाह में उसको अल्लाह अकबर आप देख भी लो तो उसके ऐब पे पर्दा डाल दो। जब अल्लाह ताला छुपा रहा है तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसकी इज्जत उछाल दो? तुम भी पर्दा डाल दो। हाँ, अगर पर्दा ना डाल सको तो आप उतना ही